Good morning, students. So today we will see our new chapter in environment, chapter number 13. Work we do. हम क्या काम करते हैं. The area around our home is our neighborhood. जो हमारे घर के आजू बाजू एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड. नेबरहुड यानी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आजू बाजू में जो मतलब कि प्लेस होती है, यानी कि कुछ भी दुकान होती है, कोई घर होता है, तो उसको नेबर, आजू बाजू की जगह, तो उसको नेबरहुड कहते हैं. देर आर मेनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड दैट प्रोवाइड अस विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमारी आजू बाजू की प्लेस में ऐसी कई सारी जगह है जो हमें अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब कि वहाँ गुड्स मिलता है, यानी कि खाना पीना वो वगैरह. Some of these places are local market, schools and colleges, the police station and post office. कई जगह ऐसी भी है, वो कौन सी है? लोकल मार्केट है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पुलिस स्टेशन है और पोस्ट ऑफिस है. Let's us take a look at some of these important places in our neighborhood. This helps us to know how they make our everyday life more comfortable. अब हम देखेंगे कि ये सारी प्लेस जो हमारे आजू बाजू में है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और ये हमारी रोज़ की लाइफ में क्या हेल्प करती है. प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. फर्स्ट, बैंक. वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी इन अ बैंक. इट इज़ सेफ टू कीप देम देयर. वी कैन विथड्रॉ आवर मनी बाय चेक्स और ATM कार्ड्स व्हेन वी नीड इट. अब बैंक, फर्स्ट क्या है बैंक? तो हम अपनी जो मनी, पैसा और ज्वेलरी है, यानी कि गोल्ड की, सोना चांदी, वो जो है वो हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं. क्यों हम? क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सेफ है. वी कैन विड्रॉ आवर मनी बाय चेक्स. फिर हमें जो अगर पैसे चाहिए होते हैं, बैंक में से लेने आते हैं, तो हम उसको चेक से भी ले सकते हैं और ATM कार्ड से भी ले सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत हो. सेकेंड, पुलिस स्टेशन. वी कैन सी मैनी पुलिसमैन एट पुलिस स्टेशन. हमने देखा ही है कि बहुत सारे पुलिस होते हैं पुलिस स्टेशन में. पुलिसमैन कैच थीव्स. पुलिसमैन क्या करते हैं? चोरों को पकड़ती है. दे हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर एरिया. फिर वो अपने कायदे कानून ध्यान में रखती हैं हमारे एरिया की. वी डायल 100 ऑन द टेलीफोन टू कॉल द पुलिस. और जब हमें पुलिस को फ़ोन करना होता है तो हम क्या डायल करेंगे? 100. नेक्स्ट, थर्ड, मार्केट. और लोकल मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स. हमारे जो छोटा मार्केट होता है उसमें तो कई सारी शॉप्स होती है. वी गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स लाइक स्टेशनरी, ग्रोसरीज, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स. हम अपने मार्केट जाते हैं हम तो क्या करते हैं? स्टेशनरी यानी कि पेंसिल, पेन, पेपर, बुक्स वगैरह वो हम लेते हैं. ग्रोसरी यानी कि वेजिटेबल्स और वो सब लेते हैं. फ्रूट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, क्लोथ्स लेते हैं. हम मार्केट में ये सब लेने जाते हैं. वी कैन सी स्टेशनरी शॉप्स, फ्रूट्स एंड केमिस्ट शॉप, फ्लोरिस्ट एंड जनरल मर्चेंट्स इन आवर लोकल मार्केट. कौन से शॉप होती है? स्टेशनरी की होती हैं, फ्रूट्स की होती हैं, केमिस्ट यानी कि जो दवाएँ मिलती है वो, फिर फ्लोरिस्ट यानी कि जो फ्लावर्स बेचते हैं वो शॉप होती हैं, फिर जनरल सब कुछ बेचते हैं वो होती है हमारे मार्केट में. नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस. वी बाय पोस्ट कार्ड, लेटर्स, एनवेलप, स्टैम्प्स एंड अदर पोस्टेज आइटम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. जो भी पोस्ट कार्ड्स आते हैं, लेटर्स, एनवेलप्स, स्टैम्प्स, कोई अदर पोस्टेजेस आते हैं तो हम कहाँ से लेने जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में. वी ऑल्सो सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम हियर. हम यहाँ से क्या सेंड करते सकते हैं? लेटर सेंड करते हैं अगर कुछ काम हो तो. फिर कुछ पार्सल सेंड करना हो, कुछ चीज़ मतलब कि पैसे यानी कि कोई चीज़ हमें किसी को भेजनी हो वो सेंड कर सकते हैं. पैसे भेजने हो वो भी सेंड कर सकते हैं जो दूर रहते हैं उन लोगों को. वी सी मैनी पोस्टमैन वर्किंग एट अ पोस्ट ऑफिस. और हमने देखा ही कि बहुत सारे पोस्टमैन जो वहाँ पे वर्क करते हैं. फिफ्थ, फायर स्टेशन. अ फायर स्टेशन इज़ अ बिल्डिंग फॉर अ फायर ब्रिगेड or a group of people who put out fires and rescue people from fires.
फायर स्टेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग क्या करते हैं, पूरा ग्रुप होता है उसका, और वो जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ जाके वो आग बुझाते भी हैं, और वहाँ जो इंसान होते हैं उसको वो रेस्क्यू यानी कि बचाते भी हैं. When a fire breaks out at a place, firemen quickly reach the place and put out the fire by spraying water on it with the help of long pipes. आपने देखा ही होगा कि आग लगती है तो क्या होता है, वो लोग आ जाते हैं फायरमैन जल्दी से वो प्लेस में, फिर वो पानी डालने लगते हैं. कैसे पानी डालते हैं, तो पूरा लॉन्ग स्प्रे होता है, वैसे पानी डालने लगते हैं और आग बुझाते हैं. वी डायल 101 ऑन द टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड. और हम क्या डायल करेंगे अगर हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना हो तो 101. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कैन यू नेम दीज वर्कर्स, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. क्या आप इसके नेम बता सकते हो. फर्स्ट, ही मेंट्स अवर शूज एंड सैंडल्स. जो हमारे चप्पल ठीक करता है उसको क्या बोलेंगे हम, कोबलर. ही मेक्स एंड रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन. जो आयरन की चीज़ें बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक स्मिथ. ही लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन आवर गार्डन. जो हमारे गार्डन के प्लांट्स का ध्यान रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, गार्डनर. ही बेक्स एंड सेल्स ब्रेड एंड केक्स. ये ब्रेड एंड केक्स सेल करते हैं उसको क्या कहेंगे हम, बेकर. ही कट्स अवर हेयर. हमारे बाल कौन कट करता है, बार्बर. ही ग्रोस फूड क्रॉप्स फॉर अस. वो हमारे लिए फूड खाना हम जो खाते हैं उसके जो क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स, वो उगाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फार्मर. ही स्टिचेस क्लोथ्स. फिर जो हमारे क्लोथ स्टिच करता है तो उसको हम क्या कहेंगे हम उसको, टेलर. फिर जो हमारी कार ठीक करता है उसको हम क्या करेंगे, यानी कि ही रिपेयर्स व्हीकल, तो हम क्या कहेंगे उसको, मैकेनिक. ही क्योर्स द सिक. जब हम बीमार होते हैं तब हमें ठीक करता है उसको हम क्या बोलेंगे हम उसको, डॉक्टर. नेक्स्ट, लेट अस मीट सम पीपल हु हेल्प टू मेक अवर हाउस. अब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो हमारा हाउस बनाते हैं. फर्स्ट है इंजीनियर. इंजीनियर मतलब कि वो हमारे हाउस का प्लान बनाते हैं. फिर अ पेंटर, हमारे हाउस में कलर करते हैं. फिर अ प्लम्बर, हमारे जो हाउस में नल वगैरह जो होता है वो ठीक करता है. एंड इलेक्ट्रिशियन, जब भी कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है यानी कि लाइट चली गई हो देर वगैरह तो वो ठीक करता है. कारपेंटर यानी कि कुछ भी जो वुड का होता है, यानी कि हमारे घर में कपबोर्ड बनाना होता है या कुछ बेड बनाना होता है तो वो कौन करता है, कारपेंटर. फिर नेक्स्ट अ मेसन, जब भी हमें कुछ पत्थर की चीज़ें बनानी होती है यानी कि ब्रिक की चीज़ें तो वो मेंशन करता है. फिर अ लेबरर, फिर जो वर्क करता है, पूरा जो बिल्डिंग बनाना होता है यानी कि पूरा घर बनाना होता है, कुछ भी जगह जो लोग काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लेबरर. और एंड आर्किटेक्चर, जो हमारा घर डिज़ाइन करके देता है उसको हम क्या कहेंगे, एंड आर्किटेक्चर. ओके, now let us meet some people who sell things at our local market. ओके, अब हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो हमारे लोकल मार्केट में होते. तो फर्स्ट, ही सेल मेडिसिन. मेडिसिन को सेल करता है केमिस्ट. सी सेल फ्लावर्स, तो ये फ्लावर सेल करती है तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लोरिस्ट. वी बाई थिंग्स फ्रॉम हिज शॉप, हम उसकी शॉप में से हम क्या खरीदते हैं, थिंग्स खरीदते हैं उसको हम क्या कहेंगे, शॉपकीपर. नेक्स्ट, let us meet who entertain us. He makes people laugh by doing funny tricks. हमें कौन हंसाता है फनी ट्रिक करके, क्लोन यानी कि जोकर. सी डांसेस ऑन द स्टेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, डांसर. ही मेक्स एंड प्लेज मेलोडियस म्यूजिक फॉर अस, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगर. हाउस होल्ड वर्क, when we are at home, we should help our elders in doing some work at home. This is called household work. अब हम जब भी घर में होते हैं
अगर कोई बड़ा होता है हमारे घर में, वो काम कर रहा होता है तो उसको हम हेल्प करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाउस होल्ड वर्क। हियर आर सम वेज बाय विच वी कैन हेल्प अवर एल्डर्स। और यहाँ हमें कुछ ऐसे यूजेस दिए हैं, जैसे कि वेज दिए हैं जिससे हमें पता चले कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, वी कैन हेल्प आवर एल्डर्स बाय वाटरिंग द प्लांट्स। हम प्लांट को वाटर कर सकते हैं। सेकेंड, वी कैन ब्रिंग थिंग्स लाइक ब्रेड, बटर, एग्स एंड मिल्क फ्रॉम द नियर बाय मार्केट। हम बाजू के मार्केट में से थिंग्स ले आ सकते हैं, लाइक ब्रेड, बटर, एग्स, मिल्क वगैरह। वी कैन हेल्प आवर एल्डर्स इन क्लीनिंग द हाउस। हम उसको घर की साफ सफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ, वी कैन हेल्प देम इन पुटिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती है तो हम उसको अपनी जगह पे रख के, उसकी जगह पे रख के हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर। You must have seen small children working in shops, dhabas, motor mechanic, workshops and delivering milk and newspaper. हमने देखा है कि स्मॉल जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो वर्क कर रहे होते हैं शॉप वगैरह में, छोटी सी ढाबा होता है, रेस्टोरेंट में, यानी कि गैरेज में, कई जगह पे हमने उसको देखा है, न्यूज़पेपर सेल कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, वो स्कूल जाने की बजाय ये सब काम करते हैं। उसकी एज के बच्चे स्कूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, काम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दे वर्क? आपने कभी सोचा है क्यों वो काम करते हैं? दिस चिल्ड्रंस वर्क टू अर्न देयर फूड फॉर द डे। वो अपने जो दिन का खाना होता है वो उसको मिले, इसलिए वो वर्क करते हैं। दे आर नॉट एज लकी एज यू टू गो टू स्कूल, दे हैव अ हार्ड लाइफ। वो आपकी तरह इतने लकी नहीं है कि वो स्कूल जा सके, उसकी लाइफ बहुत हार्ड है। We also find a lot of children working in a match and firecrackers industries. These children suffer from ill health because of the chemicals used in these industries. जो पटाखों की दुकान होती हैं वहाँ भी आपने देखा होगा, उसकी जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वहाँ भी बच्चे काम कर रहे होते हैं और उसकी केमिकल की वजह से वो इतना बीमार रहते हैं। Nowadays, children below the age of 14 are not allowed to work as they must go to school. Making children below the age of 14 to work is called child labor. People encouraging child labor can be punished by law. अब यहाँ क्या है कि जो 14 एज है, जिस चिल्ड्रन की एज 14 है वो वर्क नहीं कर सकते, उसको वर्क करना अलाउड ही नहीं है। वो उसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। अगर हमने देख लिया कि कोई भी चिल्ड्रन जो 14 एज का है और उसके कम एज का है, अगर वो वर्क कर रहे होते हैं तो वो क्या होगा, पनिश होगा उसको। और ऐसे चिल्ड्रन को क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर। जो भी चिल्ड्रन 14 ईयर्स के होते हैं, उसके कम के होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड लेबर। Okay, I hope you all are clear. Thank you.